नेहरू जी के लिए जो आयोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके लिए एक वेबसाइट बनाकर वेबसाइट पर वाजपेयी जी के कोट को डाला गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नेहरू समझौता करने से डरते नहीं थे, लेकिन डर कर कभी समझौता नहीं करते थे। तो फिर मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी भी तो एक खेल ही खेल रही है ना। नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अलग करके, आप दरकिनार करके कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप वाजपेयी जी के कोट को डालते हैं। सच है। देखिए, कहीं दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल है कि हम नरेंद्र मोदी जी को ये मान करके चलते हैं कि वो नेहरू जी के ताल्लुक से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। देखिए अंजना जी, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, राकेश जी ने भी बहुत सारी बातें की, और कुछ लोग जो है सिर्फ फ्यूचर को देखते हैं। हाँ। कुछ लोग इतिहास से सबक लेके आगे बढ़ने का काम करते हैं। आरएसएस और उसकी विचारधारा का अपना एक इतिहास है और उन्होंने उसके मुताबिक अपना फ्यूचर तय कर रखा है। हाँ। हमारी भी एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, और हमारा भी एक इतिहास है, और हम उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। जब कभी उनकी इस तरह की कोई भी फंक्शंस होते हैं, वो हमको बुलाना पसंद नहीं करते हैं। जब हमारा इस तरह का कोई फंक्शन है, हमने उनको नहीं बुलाया। इसके अंदर कहीं ये कोई सवाल नहीं उठता, जैसा कि कहा जा रहा है कि किसी को हम प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उसको मानने से इनकार कर। आपको याद होगा जब इलेक्शन हारे, जब प्रधानमंत्री बने, हमने उनको मुबारकबाद दी। आज भी हम पूरे आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। अगर उनको बुलाया नहीं गया तो ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है कि उसको एक कंट्रोवर्सी बना करके जो एक अच्छा काम हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर कालक पोतने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो मेरे ख्याल में देश के लिए कोई मुफीद काम। देखिए, उनकी भी विचारधारा है, हमारी भी विचारधारा है, और हम अपनी विचारधारा के हिसाब से चल रहे हैं, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन क्या मतभेद के लिए समित पात्रा की जगह नहीं होनी चाहिए? समित जी ने कहा जल्दी से जी एक बार मीम साहब सबसे जल्दी रिएक्शन से। समित पात्रा जी, क्या मतभेद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए? आपने भी कई जगहों पर छोटा दिल दिखाया है। अगर आप पहले से, जैसा कि आलोक जी कह रहे थे, घोषणा करते कि हम 125वीं सालगिरह है ये जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया जो आज का हिंदुस्तान है उसकी कल्पना की, इसरो से लेकर तमाम चीजें, ये सब फैक्ट्स हैं, ये सच है। आप भी तो कुछ कर सकते थे पहले से घोषणा, जिसकी वजह से शायद ऐसे सवाल ही नहीं उठते। नहीं, पहली बात तो है हम कोई इनके फंक्शन में, नेहरू जी ने हिंदुस्तान को तबाह किया है। मेरे को लगता है मीम साहब, थोड़ा सा आप अगर, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि अंजना जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को तो रोक नहीं रहे हैं, और मुझे बार बार आप कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में अपने विषय को रख दूं। ये उचित नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आप कांग्रेस को रोकते रही है और मुझे आप कह रही है 10 सेकंड में अपने विषय को रख दो। ऐसे कैसे हो पाएगा? फेयर डिबेट नहीं हो पाएगा ना अंजना जी। मीम साहब प्लीज संबित जी को बोल लेने दीजिए। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसको बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता पड़ती है, जान लीजिएगा उसके ऊपर विपत्ति के बादल आ गए हैं, तभी उनको बार बार बोलना पड़ रहा है ताकि एक छद्मवेश में वो अपनी वीरता को दिखा सके। माफ कीजिएगा, नहीं आप बोलिए, टाइम का हवाला देते रहते हैं। आप बोलिए, चलिए बोलिए, आप, मैं आपको अलाउ करता हूं, आप बोलिए, खुश ज्यादा तो आप ही बोलते हो सारी डिबेट्स में। बोलिए सर, मैंने अपना टाइम भी आपको दे दिया, बोलिए। आप जब बोलना शुरू करते हो तो मोदी जी की तरह रुकते ही नहीं हो। एक सेकंड, अब आगे बढ़े। मीम साहब प्लीज जवाब सुन लेते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, पहला विषय है कि हम इनके कार्यक्रम में जाने के लिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हम इनके कार्यक्रमों में जाना चाहते हैं। मगर ये, मैं इसको अंग्रेजी में कहूंगा किंडरगार्टन फिनोमेना। एक छोटे से बच्चों की तरह तो हम लड़ना बंद करें। अच्छा, तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें अपने बर्थडे में नहीं बुलाएंगे। ये सब छोटे नर्सरी क्लास के बच्चों में होता है। इस प्रकार परिपक्व राजनीतिक सिनारियों में, लोकतंत्र में इसको शोभा नहीं देता। आज डिबेट इस विषय पे हो रहा है जिस पे राहुल गांधी जी ने आलापा है। उस फंक्शन में उन्होंने कहा कि सब फोटो अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री देश को बांट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज ही बराक ओबामा जी ने देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी एक मैन ऑफ एक्शन है। पूरा विश्व 7 समुंदर पार बराक ओबामा जी को दिख गया। यहाँ हिंदुस्तान में बैठे 7 समुंदर से जो लोग यहाँ आए हैं उनको ये दिख नहीं रहा है। 7 समुंदर पार जो सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी हिंदुस्तान में आई है, उनको नहीं दिख रहा है कि मैन ऑफ एक्शन नरेंद्र मोदी है। मोदी जी गुस्से वाले लग रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी गुस्से वाले लग रहे हैं।
गुस्से वाले कौन? गुस्से वाले आज कांग्रेस में है, जो कह रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी को छुट्टी में चले जाना चाहिए। राहुल जी को आज कांग्रेस के गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। गुस्सा अगर कहीं है तो वो कांग्रेस के अंदर है। हमारे यहाँ स्थिरता है और शांति है। और मैं इतना बता दूं, मीम साहब बार बार कह रहे थे कि उनके पूर्वज जो है लड़ाई लड़ रहे थे फ्रीडम फाइट के लिए और हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैं याद दिला दूं, प्लीज मीम साहब ये बताएं कि सोनिया जी के पूर्वज कौन से जिले में लड़ रहे थे, कौन से जिले में फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे, और हमारे पूर्वज कहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे थे, ये भी बता दें। चलिए ठीक है, इस पे लौटेंगे, जवाब आप जरूर लीजिएगा। लेकिन राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल जो था उस पर मैं बुनियादी सवाल पर फिर से लौटूंगी आपके पास। आपने खुद कहा कि बहस होनी चाहिए, किसके कुछ गलत फैसले थे, कुछ सही फैसले थे, लेकिन मतभेद के लिए अगर जगह नहीं है तो फिर कैसा लोकतंत्र? दो बड़ी पार्टियां इस देश की ऐसे वक्त पर दिख रही हैं जैसे बस ये मेरे वाले हैं, इनको हम हथिया ले, इनको हम हथिया ले। ये एक अजीब सी रेस छिड़ गई है लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले से। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत के इतिहास को खंडित रूप से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हम किसी से पूरी सहमति या पूरी असहमति नहीं रख सकते हैं। कुछ सहमति हुई, कुछ असहमति। अंजना जी, आपके विचारों से मेरी पूर्ण सहमति नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करना नहीं छोड़ें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर को कांग्रेस ने क्या स्थान दिया? कम्युनिस्टों के दबाव में वीर सावरकर को, देशभक्त सावरकर को एक देशद्रोही सावरकर साबित करने की कोशिश की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या स्थान दिया? देश की पहली औद्योगिक नीति लाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। कश्मीर के लिए त्याग करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तो क्या देश के महापुरुषों को हम पार्टी के इतिहास का अंग बनाकर रखेंगे? एक दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कसम खा ली है कि न सीखेंगे न सुधरेंगे। जिस तरह से जहर विश्ववन की वो बात कर रहे हैं, अरे समाज को कौन तोड़ रहा है? कौन भारत को विखंडित करना चाहता है? कौन भारत को विखंडित कर सकता है? आपको एक बात बता दूं कि आज जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस फिर चल रही है, वो 44 से 4 पर लौट जाएंगे। मीम अफजल जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मृत्यु से पहले आदमी सच बोलता है, और जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु से पूर्व जब देश का गणतंत्र दिवस हुआ तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस के परेड में आमंत्रित किया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। वे संघ की विचारधारा को जानते थे, संघ के नेतृत्व को समझते थे। गुरुजी के श्री गोलवलकर के साथ उनका वार्तालाप हुआ, पत्राचार हुआ। यदि संघ को उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में बुलाया तो यह नेहरू की स्वीकृति थी कि उन्होंने अब तक संघ को जिस रूप में देखा उनकी गलती थी, और उन्होंने अपनी गलती को मृत्यु से पहले स्वीकार किया, उसको ठीक किया। आज कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति नेहरू को जिस ढंग से धारणा को आरोपित करती है वो धारणा गलत है। ठीक है, और ये भी अच्छा है कि आप उनकी स्वीकृति को इतना सम्मान दे रहे हैं। लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कांग्रेस पार्टी पर ये सवाल तो उठेगा कि आपने बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप भुला गए थे नेहरू जी की याद भी अब आपको इतने जोर शोर से शपथ के साथ अब आ रही है। उस नेहरू और उनकी विचारधारा पर आप कितने टिक पाए? देखिए, इससे बड़ी बात यही है जो आप कह रही हैं कि जब तक कांग्रेस सरकार 10 वर्षों से रही, उस समय भी नेहरू के विचारों को लेकर के जितना ज़्यादा जो अभियान चलाना चाहिए था, हम पिछली बार भी आप कर मैंने कहा था, मीम अफजल भी शायद सहमत होंगे सब भी, कि किस तरह से क्या नेहरू के विचारों को, आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी क्या नेहरू के विचारों की पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं? पब्लिकेशन डिवीज़न ने नेहरू के विचारों को कितना प्रसारित किया? क्या उनके युवा पीढ़ी को पहुंचाने के लिए कुछ किया? और आज के कार्यक्रम में मुझे यही अफसोस हुआ कि केवल ये कहना कि तोड़ने और जोड़ने का काम नेहरू का जो व्यापक दृष्टि थी शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, थोड़ा थोड़ा जिक्र सोनिया गांधी के भाषण में है। लेकिन राहुल के जो, इसलिए जिनको आप भविष्य बता रहे हैं, उनके जो भविष्य है वो उनकी कोई दृष्टि ऐसी नहीं दिखती जो नेहरू के विचारों को युवाओं से जोड़े। नेहरू युवा केंद्र की कितनी बदतर हालत हुई है मीम अफजल साहब जानते हैं। जो नेहरू के नाम पर संस्थाएं बनी उनको कितना नष्ट किया गया कांग्रेस के ही राज में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नेहरू के लिए कुछ नहीं किया, उनकी नीतियों को सब उलट दिया, उन आर्थिक नीतियों को तबाह कर दिया। उस पर शर्म खाली गलती कहने से नहीं होता है। आज अपेक्षा ये की जाती है कि अगले 2 दिनों में यदि कोई सम्मेलन होता भी है उसमें कांग्रेस के नेता भर्त्सना करें कि इस आर्थिक नीतियों से कैसे गरीबों को न्याय नहीं मिला, आदिवासी इलाकों के जो नेहरू 60s में कहते थे उसको उनको काम नहीं हो पाया, इन गलती के लिए देश से क्षमा चाहते हैं, तब नेहरू को श्रद्धांजलि होगी। नेहरू को श्रद्धांजलि केवल विरोधियों को, सांप्रदायिक जो दल है उससे लड़ने के लिए आपको कार्यकर्ता तब तैयार होंगे जब आप अपने विचारों से उनको सहमत कराएं। आपके विचार केवल झंडा उठाएं, आप केवल इस तरह नहीं करेंगे ना। संजय गांधी जो इतने बदनाम थे लेकिन उन्होंने पेड़ लगाने की बात की, परिवार नियोजन की बात की। आज के भाषण में क्या नसबंदी के बारे में कोई बात कही गई?
नेहरू के विचारों का कोई जिक्र उस तरह से नहीं है। केवल ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक लड़ाई लड़ने का एक सम्मेलन कर रहे हैं। नेहरू के नाम पर पार्टी में जो बातें आनी चाहिए थी, उनके विचारों के क्या वहां प्रसारित किया गया? 5 रुपए में, 1 रुपए में भी कोई पुस्तिका बांटी गई? ठीक है, ये सवाल मीम अफजल साहब से पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने वक्त एक बार एक लाइन और आपको मैं सुना दूं, जो वाजपेयी जी ने नेहरू के बारे में कहा था, उसी वेबसाइट पर डला हुआ है कि नेहरू एक अपनी आज़ादी, हर एक को आज़ादी मिले, इसके वो बहुत बड़े मुरीद थे, हमेशा उसके लिए कोशिश करते थे, लेकिन आर्थिक न्याय हर एक को मिले, ये उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी और हर कदम पर वो करते थे। कांग्रेस कहाँ राह में भटक गई, सबके सामने है। मीम अफजल साहब, मैं चाहती हूँ आलोक जी की बातों का आप जवाब दें। कुल मिलाकर सवाल यही है कि आप भूल गए थे इतने दिनों तक, अब नेताओं को अपनी अपनी विरासत साबित करने में सब जुड़ गए हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा से दरअसल कांग्रेस पार्टी बहुत दूर हो गई। आपने युवाओं को सोच से जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया अब तक। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमेशा युवाओं को कांग्रेस की, नेहरू जी की, गांधी जी की, मौलाना आजाद की सोच से जोड़ने की कोशिश की है। आलोक भाई ने एक सवाल ये पूछा कि जो आर्थिक नीतियां हैं, मनमोहन सिंह ने उसको तबाह कर दिया नेहरू जी की। क्या आप जानते हैं, और जानते ही हैं आप यकीनन, कि नेहरू जी चाहते थे कि देश का विकास इस तरह से हो कि हम दुनिया के साथ चल सकें। हम दुनिया के साथ चले हैं। अगर आप कम्युनिस्ट देशों को देखें, रूस और चीन इसकी मिसाल हैं, जहां कम्युनिज्म और सोशलिज्म का कितना बड़ा उरूज था, लेकिन आज उन्हें अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ी। नेहरू जी का तो कहना ही ये था कि आप वक्त के साथ साथ चलें। तो क्या हुआ मीम अफजल साहब, राहुल गांधी ने खुद कहा कि इस देश में 2 हिंदुस्तान है। अरे साहब, आप ही के पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने खुद कहा कि इस देश में 2 हिंदुस्तान है। ये 2 हिंदुस्तान कैसे बने? राह में कहां भटके आप? संबित पात्रा जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो फिर उन नीतियों का क्या कर डाला कि आर्थिक न्याय मिल ही नहीं पाया इस देश में? मैं यही तो कह रहा हूं। संबित पात्रा, हाँ, नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, आज से जब नेहरू जी पावर में थे, जब कांग्रेस उस जमाने में पावर में थी, तो यही क्रिटिसिज्म नेहरू पर करते थे जो लोग आज बैठ करके हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। यही सब बातें कहते थे और कहते थे कि नेहरू ने देश को तबाह कर दिया है। चलिए ठीक है, दूसरी तरफ आलोक पटेल जी कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। मीम साहब, एक बार संबित जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आज अंजना जी, हाँ, देखिए, 2 विषय है इसमें, कोई दो मत नहीं है कि नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस कारण से सभी राजनीतिक पार्टियों का उनका सम्मान करना चाहिए, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नेहरू के क्रिटिक नहीं हैं। हम आज भी उतने ही प्रखर क्रिटिक है नेहरू के। जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम के लिए नेहरूवियन पॉलिसी को ही जिम्मेदार करार देते हैं और क्रिटिसाइज करते भी रहेंगे। अच्छाइयों को अच्छा बोलेंगे और जो बुराइयां हैं उनका क्रिटिसाइज करते रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है ये जो सिलेक्टिव पूर्वज पूजा है, ये कांग्रेस में जो सिलेक्टिव पूर्वज, कि जिन पूर्वजों के आगे गांधी लगा है वो पूर्वज तो पूर्वज हैं, बाकी पूर्वज नहीं है, उनको उन्होंने दरकिनार कर रखा है, यह उचित नहीं है। नरसिम्हा राव जी के साथ क्या हुआ था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वल्लभ भाई पटेल किस तिजोरी में अभी तक छिपे हुए थे ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर वल्लभ भाई पटेल को भी लेके आ रही है तो नेहरू जी को भी नहीं छोड़ रही है। जो महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक रूप से उन सबके विषय में चिंता हो, उन सबके विषय में क्रिटिकल एनालिसिस हो, यह महत्वपूर्ण है। और एक आश्वासन भी मैं दे दूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, हो सकता है कि जो कांग्रेस कह रही है, एक सेकंड, कांग्रेस जो कह रही है कि हमने सबको चुरा लिया, हमने इनके लोगों को चुरा लिया, हम किसी को भी चुरा ले, किसी को भी चुरा ले, किसी को भी, सुनिए, किसी को भी चुरा ले मीम साहब, किसी को भी चुरा ले, राहुल गांधी को नहीं चुराएंगे, राहुल गांधी को नहीं चुराएंगे। आपको आश्वस्त करता हूं, राहुल गांधी आपके साथ रहेंगे, उनको नहीं चुराएंगे। क्या मसला है आपका? मेरी समझ में नहीं आता। वक्त इजाजत नहीं देता, राकेश जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। कांग्रेस को तो बाहर रखो, कांग्रेसियों को अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर लो। ये कौन सी बात है भाई? मीम अफजल साहब कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को नहीं चुराएंगे, चिंता मत करिए प्लीज। जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं, कांग्रेस मुक्त चाहिए लेकिन उनके नेता को अपनाने की कोशिश। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, 90% कहते हैं नहीं, नेहरू के नाम पर मोदी से नहीं लड़ सकेगी कांग्रेस। जल्दी से राकेश जी। की बैसाखी बन गए हैं और कांग्रेस इनको बर्दाश्त नहीं है। अंजना, हाँ, अरे सुन लीजिए, पहली बात अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक के कंटेंट को स्वीकार करते हैं, लेकिन नेहरू की नीतियों पर क्रिटिकल बहस इसलिए चाहते हैं कि इतिहास के प्रति जब तक आपकी आलोचनात्मक दृष्टि नहीं रहेगी तब तक इतिहास की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, देश के लिए प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। और ये सिर्फ
वक्त हमें इतने की इजाजत देता आलोक जी, आपसे कंक्लूसिव रिमार्क भी मैं नहीं ले पाई, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही, और कम से कम हल्ला बोल देखने वाले दर्शक यही मानते हैं कि सिर्फ नेहरू का नाम अब अचानक लेकर उनको हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती।